हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टॉर्क लगते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जानते क्या होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पॉइंटर की सहायता से हमें किसी भी वैल्यू का मान बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया है, एक एमीटर का इस्तेमाल करा है। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है आपका, ये पॉइंटर मूव करके आपकी करंट की वैल्यू को बताएगा कि कितनी करंट आपकी किसी सर्किट में फ्लो कर रही है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपका पॉइंटर लगा रहता है वहाँ पर हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर आपका रहता है, इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। वो कौन कौन से टॉर्क होते हैं? वो पहला टॉर्क है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। एक पॉइंटर को मूव कराने के लिए 3 टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पढ़ते हैं क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स वो टॉर्क्स होते हैं जो आपके पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन से उठा के इस पूरे स्केल में मूव कराते हैं। ठीक है, जो भी टॉर्क इस पॉइंटर को उठा के पूरे स्केल पर मूव कराता है, इधर से लेके पूरा यहाँ तक मूव कराएगा, उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। ये टॉर्क को हम बहुत सारी विधियों द्वारा या बहुत से मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स लिखे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के मेथड से हम पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट के मेथड से अपने पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। केमिकल इफेक्ट से मूव करा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनमें से कोई भी एक विधि का हम इस्तेमाल करके अपने पॉइंटर को हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करने वाला। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के बेसिकली 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो काम होता है पॉइंटर को कंट्रोल करना। ठीक है, जब आपका स्केल, मान लीजिए स्केल बना है, इस स्केल में आपका पॉइंटर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने तो आपके पॉइंटर को क्या कर दिया, स्केल पे घुमा दिया। लेकिन पॉइंटर को कहाँ पे रुकना है वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क बताता है। पॉइंटर को आपको 60 वोल्ट पे रुकना है या 40 वोल्ट पे रुकना है, कहाँ पे आपका ये पॉइंटर या सूचक रुकेगा वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क डिसाइड करता है। और कंट्रोलिंग टॉर्क उतना ही लगेगा जितना आपकी वैल्यू को मेजर करना है। दूसरा काम क्या करता है कि जब कभी भी मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं किसी मीटर में, तो आपका ये जो पॉइंटर है वापस से ज़ीरो पोजीशन पे आना रहता है। तो इसका भी कार्य कौन करता है? आपका कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं आपके कंट्रोलिंग टॉर्क के। फिर नेक्स्ट बात क्या है कि ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन या फिर विपरीत दिशा में लगता है। मान लीजिए अगर आपका पॉइंटर को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो इधर की तरफ घुमा रहा है, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए ये स्केल है और यहाँ से आपका पॉइंटर को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर की तरफ घुमा रहा है, तो हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। तभी तो वो आपका पॉइंटर जाकर रुकेगा। और जैसे ही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों के मान एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में दिखाया है, जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए तुरंत आपका पॉइंटर उसी पोजीशन पर रुक जाता है और हमें वहाँ पर पता चल जाती है वैल्यू कि कितनी वैल्यू आई है। अब इस कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए भी 2 मेथड्स होते हैं। एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है, एक ग्रेविटी कंट्रोल मेथड्स होता है। इसकी मैंने आगे वीडियोस बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क्स कौन से टॉर्क होते हैं कि जब हमारा पॉइंटर अपनी पोजीशन पर रुक जाता है। मान लीजिए स्केल है, इस स्केल पे यहाँ पे आपका पॉइंटर रुका है, इधर से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, इधर से आपका कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। तो दोनों टॉर्क में क्या होती है, लड़ाई होती रहती है। तो जिसकी वजह से आपके पॉइंटर जो है अपनी ही इस पोजीशन पे क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, इधर उधर हल्का हल्का, थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर, तो वाइब्रेशन चलती रहती है। तो इस वाइब्रेशन को दूर करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क लगाने से ये जो वाइब्रेशंस होती है, मतलब आपकी जो सुई जो है इधर उधर हल्की हल्की घूम रही है, उसको दूर कर देता है। ठीक है, और डैम्पिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। या तो आप एयर फ्रिक्शन मेथड यूज़ कर ले जाए, या फ्लूइड फ्रिक्शन मेथड, या फिर 3 एडिक्शन मेथड। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट।